A big hello to all my dear viewers, all my dear subscribers. Today the poem we are going to discuss is Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Is written by William Shakespeare and William Shakespeare ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखी है, जिसमें से ये है सॉनेट नंबर 18. ओके, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सो, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर चैप्टर और पोएम देन प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, एंड मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर ही बनाऊंगी. Let me inform one more thing that I am going to describe this poem, and along with this I will upload so many videos related to class 12 and 11. So अगर आप class 12 या 11 के student है या आपके acquaintance में कोई है then please recommend this channel and do subscribe. William Shakespeare 1564 to 1616 was a famous English poet and dramatist of the 16th century. तो देखिए यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एंड इन्होंने 1564 में इनका बर्थ टाइम है एंड 1616 में इनकी डेथ हुई थी. ये एक फेमस इंग्लिश पोइट है, ड्रामाटिस्ट भी है. ड्रामाटिस्ट मीन्स जो ड्रामाज वगैरह लिखते हैं, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे. और इन्होंने बहुत सारी सॉनेट्स लिखी है, ट्रेजेडीज़ लिखी है, कॉमेडीज़ लिखी है एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं. और इनके कुछ नोटेड वर्क्स में से, इट मीन्स जो बहुत फेमस वर्क्स थे उसमें से है मैकबेथ, मिडसमर्स नाइट, ड्रीम, वेनस, एरोनीज. ये सारे इनके बहुत फेमस वर्क हुए थे. ओके, एंड अब हम बात करते हैं सॉनेट की. तो इन्होंने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 18 नंबर सॉनेट है. एंड सॉनेट एक्चुअली क्या होता है, देखिए 14 लाइन का कंसिस्टिंग एक पोएम होता है जिसमें एंडिंग इन अ राइमिंग कपलेट, जो कि राइम्ड कपलेट से एंडिंग होता है. अब ये राइम्ड कपलेट क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ दैट व्हाट इज़ राइमिंग. पहले तो हमें समझना होगा कि राइमिंग क्या है. तो देखिए यहाँ पे लास्ट का वर्ड पढ़िए डे, एंड आफ्टर दैट टेम्परेट, एंड आफ्टर दैट मे, एंड आफ्टर दैट डेट. तो ये जो डे है ये किससे मैच हो रहा है, मे से, डे में. तो हमने इसका नाम दे दिया ए. बट ये जो बी वाला जो है टेम्परेट, ये ए से डिफरेंट है, इसीलिए इसका नाम दे दिया बी. अब टेम्परेट जो है वो डेट से, टेम्परेट डेट. देखिए इन दोनों का राइमिंग पैटर्न सेम है, इसीलिए इसका नाम दे दिया बी. अब सेम थिंग शाइन. शाइन जो है ना ए से मैच हो रहा है ना बी से मैच हो रहा है, तो हमने इसे सी नाम दे दिया. एंड आफ्टर दैट डिम्ड, ये भी किसी से मैच नहीं हो रहा है तो इसे डी नाम दिया. लेकिन यहाँ पे डिक्लाइंस जो है वो शाइन से मैच हो रहा है, इसीलिए इसे सी नाम दे दिया. ऐसे ही करते हुए हम ये सारा आगे बढ़ेंगे. और लास्ट की लाइन देखिए जो कि राइमिंग कपलेट की बात थी, यहाँ पे सी एंड दी दोनों ही एक जैसे है, इसीलिए राइमिंग वर्ड आ जा रहा है जी जी. ओके, तो ये समझ में आया. तो चलिए वापस से इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं. इन दिस पोएम शेक्सपियर इंक्वायर्स इनटू द थीम ऑफ द डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द टाइम एंड द इटर्नल क्वालिटी ऑफ आर्ट विच ट्रांसेंड्स द रैविट्स ऑफ टाइम. तो इस पोएम में स्पेशली ये जो सॉनेट नंबर 18 है, इसकी अगर बात करें तो इस पोएम में राइटर ने, इट मीन्स दैट शेक्सपियर ने टाइम के कारण और टाइम के थ्रू जो डिस्ट्रक्शन होता है एंड आर्ट की एक क्वालिटी होती है, पोएम वगैरह हम लिखते हैं तो इटर्नल मीन्स क्या होता है, परमानेंट. आर्ट की जो परमानेंट क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के थ्रू टाइम का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसे भी क्रॉस कर दिया जाता है, उसे भी मात दे दिया जाता है. तो इस पोएम में उसी थीम को डिस्कस किया गया है. ओके, तो चलिए अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अगर आपको पोएम अच्छी लग रही है और अगर समझ में आ रहा है देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू और नॉट. ओके, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे. देखिए तो पोएम सॉनेट्स की एक खासियत ये भी होती है कि इसमें जो भी पोएम्स वगैरह है उनका कोई टाइटल नहीं दिया हुआ रहता है, और जो फर्स्ट लाइन जो है वही सॉनेट का टाइटल बन जाता है. तो जैसे ही पोएम शुरू हो रही है हम देख रहे हैं शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे क्वेश्चन मार्क. ये जो क्वेश्चन मार्क आता है इसे हम रेटोरिक बोलते हैं. ओके, यहाँ पर राइटर ने क्वेश्चन किया पोएट ने कि क्या मुझे तुम्हें समर के डे से कंपेयर करना चाहिए, तुम्हारी ब्यूटी को समर के डे से कंपेयर करना चाहिए. दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. दाउ मीन्स क्या होता है, यू. तुम बहुत ज़्यादा लवली हो, मोर टेम्परेट हो, टेम्परेट मीन्स बैलेंस्ड. यहाँ पे किससे कंपैरिजन हो रहा है, समर के डे से. तो समर का जो डे है कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है तो वो टेम्परेट नहीं रहता है, और इनका जो लव है और इनकी जो ब्यूटी है
तो ये जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत लवली है एंड बहुत टेम्परेट है एट द सेम टाइम। रफ विंड्स डू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। ओके देखिए, अब इन लाइंस में यहाँ पर जो पॉइंट है वो समर की बुराइयाँ निकाल के हमें दिखा रहे हैं। रफ विंड्स टू सेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तो जो समर की जो रफ विंड्स होती है, जो होता हार्श हवाएं चलती है, वो मई में खिले हुए बर्ड्स को, जो छोटी छोटी कली रहती है, उसको भी गिरा देती है, वो भी सूख जाते हैं। एंड समर्स का जो लीज है, लीज मीन्स टाइम पीरियड, बिकॉज हमारे यहाँ तो ऑलवेज गर्मी होती है, लेकिन अगर इंग्लैंड वगैरह की बात करें तो वहाँ पर ऑलवेज ठंड होता है। समर जो है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आता है और इसीलिए लोगों को वहाँ पे समर बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, टू शॉर्ट अ डेट। ओके, बट इनकी जो ये जिनकी तारीफ़ कर रहे हैं, दी यहाँ पर दिया हुआ है बट किसका नाम ले रहे हैं यहाँ पे ये क्लियर नहीं है। तो ये बोलते हैं कि तुम्हारी ब्यूटी तो इटर्नल है। अगर मैं समर से कंपेयर करूँ तो समर में तो इतनी सारी खराबियाँ हैं, बट यू आर विदाउट एनी क्वेश्चंस एंड विदाउट एनी डाउट यू आर वंडरफुल। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइन। ओके देखिए, आई ऑफ हेवन यहाँ पर बोला गया है सन को। ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं सिमिली, बिकॉज यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है बट दिखाया नहीं गया है, तो इसीलिए हम इसे सिमिली बोलेंगे। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन साइंस। आई ऑफ हेवन हो गया यहाँ पे सूरज, सन, और बोला जा रहा है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा शाइन करता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड, और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑफन, ऑफन मीन्स क्या, ज़्यादातर, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन है, कम्प्लेक्शन मीन्स होता है स्किन कलर, तो यहाँ पे सन का कम्प्लेक्शन क्या हुआ, गोल्ड हुआ, बिकॉज वो देखने में एकदम उजाला जैसा लगता है। डिम्ड, डिम्ड मीन्स क्या, धीमा पड़ जाना, तो कभी कभी सूरज बहुत ज़्यादा तेज रहता है और कभी बहुत धीरे पड़ जाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस, एंड नाउ द पोएट सेज दैट फेयर फ्रॉम फेयर, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल चीज़ें डिक्लाइन होनी ही है। व्हाट इज डिक्लाइन? डिक्लाइन मीन्स डिस्ट्रक्ट हो जाना, बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। बाई चांस, अब वो कैसे भी डिस्ट्रक्ट क्यों ना हो, चाहे वो बाई चांस हो या फिर नेचर्स चेंजिंग कोर्स, बिकॉज नेचर का एक टेंडेंसी होता है, इट इज़ ऑलवेज फ्लैक्सीबल, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो द राइटर इज सेइंग दैट नेचर के चेंजिंग के कारण या फिर बाई चांस हर किसी की ब्यूटी, फेयर से फेयर चीज़ जो है ना वो डिक्लाइन हो जाती है। अनट्रिम्ड, अनट्रिम्ड, ट्रिम मीन्स क्या होता है, काट छाट करना, तो नेचर किसी को भी नहीं छोड़ता है, सबको काट छाट करता है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, बट तुम्हारा जो इटर्नल समर है, इटर्नल समर मीन्स जो कभी भी ख़त्म ना हो, नॉट एंडिंग, इटर्नल मीन्स नॉट एंडिंग, तो तुम्हारा जो ब्यूटी है, तुम्हारा जो समर है वो कभी भी फेड नहीं होगा, फेड मीन्स धीमा नहीं पड़ेगा। नॉर लूज पोजिशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओ वेस्ट, नॉट लूज पोजेसन, पोजेसन क्या होता है, अधिकार, और ना ही तुम ये जो इतना फेयर ब्यूटी के जो तुम मालिक हो, जो तुम्हारे पोजेसन में है, इसको भी तुम कभी भी लूज नहीं करोगे। नॉट सेल डेथ ब्रैग दाउ वेंटरेस्ट इन हिज शेड, और डेथ भी जो है ना अपने शेड में, बोलते हैं ना कि मौत की छाया किसी को छोड़ती नहीं है, जो भी है उसे अपने अपने इसमें ले ही लेती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि डेथ भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। व्हेन इन इटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट। अब देखो, इटर्नल लाइन्स यहाँ पर किसको बोला गया है, इस पोएम को बोला गया है। ऐसा तो कोई भी है नहीं कि जिससे डेथ नहीं आए, बट यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं, दैट इन पोएम्स के थ्रू, इस लाइन्स के थ्रू तुम हमेशा ग्रो करोगी, तुम हमेशा एग्जिस्ट करोगी, तुम हमेशा इस वर्ल्ड में रहोगी, और डेथ भी तुम्हें मार नहीं पाएगी। क्यों नहीं मार पाएगी? बिकॉज जब कभी भी हम रीडर्स ये पढ़ रहे हैं तो हम भी उनकी ब्यूटी को अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो वो अमर हो गई ना, मरी कहाँ वो। सो लॉन्ग एज मैन, तो अब देखिए ये जो सेक्शन आ रहा है इसे हम कपलेट बोलते हैं। ओके, so long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। तो बोल रहे हैं पोएट दैट जब तक कि पर्सन्स जो है ना वो सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे मैन, सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट कभी भी जो भी जिंदा पर्सन है वो सांस लिए बिना नहीं रह सकता। एंड जब तक आंखें देख सकती है, सो लॉन्ग लीव्स दिस एंड गिव्स लाइफ टू दी,
तब तक तुम जिंदा रहोगी एंड तब तक ये जो पोएट्री है तुमको लाइफ देगी। तो इसका मतलब ऑलवेज ही लाइफ देगी, ऑलवेज ही तुम जिंदा रहोगी, बिकॉज कभी भी पर्सन सांस लिए बिना जिंदा नहीं रह सकते। इट मीन्स जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। तो ये था पोएम शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो which next poem do you want to see. Okay, thank you so much for watching Study Table. Let us meet with a new chapter, new poem next time.